सूर्यवंशी का वैभव अब पूरी दुनिया सोनी पर देखेगी। देखिए टैलेंट टीवी कप 9 जून से 21 जून तक सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक तो राजीव के बैग में 5 लाख किसने डाला इसका पता नहीं। दूसरा, राजीव की बेटी वनमाला के नाम का किसी ने गोल्ड पेंडेंट बनाया, वो किसने पता है इसका भी पता नहीं। ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आज अगर आपके एसीपी सर जिंदा होते तो वो तो अब तक केस सॉल्व कर चुके होते, नहीं? तो हार गया एसीपी। एसीपी सर ने हमें इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि हम कोई भी डिफिकल्ट केस को क्रैक कर सकते हैं। तो केस तो आपके सामने है मैडम, कर दीजिए अपने एसीपी सर का नाम रोशन। पांडे जी, वो अपना 207 वाला कंडक्टर है ना, रंजीत, वो अपनी बारात डबल डेकर बस में लेकर जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सहरा बांध के बस में टिकट काटने लग जाए। घाटकोपर, चला घाटकोपर। राजीव भाई, आपका स्टॉप आ गया। चलो, राजीव भाई की गुड नाइट इधर ही हो गई। राजीव भाई, आपका स्टॉप आ गया। राजीव भाई, राजीव भाई, क्या हुआ, कुछ पता चला? गोली मारी या चाकू लगा? ना गोली मारी है ना चाकू मारा है। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा लाल हो गया है। कैसे? जहर। जहर? पूर्वी, हमने तो लाशों को नीला पड़ते हुए देखा है, मगर ये ऐसे लाल कैसे हो गया जहर से? अब कौन सा जहर किस बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो तो बॉडी टू बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अरे यार, हाथ इतना कड़क हो गया, खुल ही नहीं रहा है। रिगर मोर्टिस इतनी जल्दी? बॉडी को रिगर मोर्टिस होने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे लगते हैं, और हाथ, पैर और उंगली को अकड़ने के लिए 4 या 5 घंटे। 4 घंटे? नहीं मैडम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि राजीव भाई जहाँ से चढ़े थे, वहां से इनको घाटकोपर पहुंचने में पौना घंटा लगता है, और स्टार्टिंग में 10-15 मिनट ये बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा कौन सा जहर है जिसे लेने से आधे घंटे में बॉडी का रिगर मोर्टिस हो गया? बॉडी इतनी कड़क हो गई? अच्छा, जब ये बस में चढ़े थे तो कुछ अजीब था, इनकी तबीयत खराब थी, चक्कर वगैरह कुछ आ रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थे, अच्छे से बात कर रहे थे। अरे आइए आइए राजीव भाई, मुझे तो लगा था आएंगे ही नहीं आज। ऐसे कैसे नहीं होगा? आज तक तुम्हारी बस मिस की है क्या मैंने? चलिए, ठीक हो? अरे वाह। अरे स्टेला, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। अच्छा, वो आदमी कौन था जो इनके पास बैठा था? पता नहीं, वो 3-4 महीने से तो हमारी बस में आता था, लेकिन उसके कई महीने तक वो आया नहीं, लेकिन कल वो दोबारा चढ़ा था। अच्छा, वो उतरा कहाँ था? पता नहीं सर, कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा का क्या मतलब है? तुम कंडक्टर हो, तुम्हारे बस से पैसेंजर कहाँ उतर रहा है तुम्हें पता नहीं है? सर, सुबह से सैकड़ों पैसेंजर से पाला पड़ता है, किसी के पास छुट्टा नहीं होता तो कोई दारू पीकर चढ़ जाता है, सुबह से लेकर शाम तक दिमाग का दही हो जाता है सर। अब इतने में हम किसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा ठीक है, इसी आदमी ने मारा होगा राजीव को। पहले यहाँ बस में सबके सामने जहर दे दिया और फिर चुपके से उतर गया। बैग चेक करते हैं। सारा कैश, ये कम से कम 5 लाख रुपए होंगे। बैग में पैसे हैं, हाथ में ये मैगजीन। तुमने बताया था ना कि इन्होंने मरने से पहले वो मैंगो फिश पिया था। वो बॉटल कहाँ है? नहीं पता नहीं, लेकिन जब मैं राजीव भाई को जगाने के लिए आया था तब बोतल यहीं थी।
अच्छा ठीक है, जाओ तुम नीचे खड़े हो जाओ, जाओ। ठीक है सर। पंकज, उस मैंगो फिश की बोतल को ढूंढते हैं। वो बोतल। अरे और रुकिए, ओ भाई साहब। ओ भाई साहब, रुकिए। तुमने थप्पड़ क्यों मारा इसे? तुम चिल्ला रही थी ना इसको रोकने के लिए, मैंने रोक दिया। भाई साहब, आप ठीक हो? हाँ ये मैंगो फिश क्यों पिया तुमने? अरे ये तुमने राजीव के सीट से उठाया क्या? जी हाँ। क्यों? वो मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ और मैं ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, इसलिए जूस पी लिया। अरे राजीव जी की मौत जहर से हुई है और इस मैंगो फिश में जहर था। क्या? अरे संभाल के। कांस्टेबल जल्दी इधर आओ। इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, जल्दी जल्दी। और तुम कौन हो? इसे चांटा मार दिया? क्यों? आई एम स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर भूमि और ये सब इंस्पेक्टर कृतिका। हमें यहाँ सीआईडी की हेल्प करने के लिए भेजा गया है, योर बैकअप टीम। और यहाँ की सिचुएशन देख के लग रहा है तुम्हें हमारी काफी जरूरत पड़ने वाली है। दयासर अभिजीत सर का फोन अवेलेबल नहीं है। अब ये केस हमें ही देखना होगा। आई नो तुम दोनों को ये केस काफी चैलेंजिंग लग रहा है, बट डोंट वरी, मैंने ऐसी बहुत से केसेस हैंडल किए। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी का लाल रंग और टाइटनेस देख के मैं समझ गई थी कि राजीव की मौत फाइनाइट की कंपाउंड से हुई है। भूमि मैम इज ऑलवेज राइट। ये ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़िए, इसमें लिखा है कि राजीव की मौत फाइनाइट के एक कंपाउंड साइनोटेक्स 7 से हुई है। ये जहर इतना खतरनाक है कि इसका 0.005 मिलीग्राम भी एक हाथी तक को जमीन पर गिरा दे। तो फिर उस ड्राइवर की मौत क्यों नहीं हुई? उसने भी तो राजीव के जैसे मैंगो फिश पिया था, वो तो सिर्फ बेहोश हुआ। वो तो जहर का नाम सुन के ही बेहोश हो गया था। जहर से नहीं, तुमने जो उसे चांटा मारा था ना, उस वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचा है। तो अगली बार जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। सोचते रहना सीआईडी का स्टाइल है, मैं डायरेक्ट एक्शन लेती हूँ। मैम, मुझे लगता है हमको जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है। अरे यू आर वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। अगर उस मैंगो फिश में जहर नहीं था तो राजीव की बॉडी में वो फाइनाइट गया कैसे? जहर 100% राजीव के मुंह के जरिए ही अंदर गया है। मैम, ये बात कंफर्म है कि राजीव को जहर बस में ही दिया गया है, क्योंकि वो जहर इतना खतरनाक है कि कोई भी ले तो 30 सेकंड में उसकी मौत हो जाए। करेक्ट, राजीव की मौत उस बस के अंदर ही हुई है और जो आदमी राजीव के साथ बैठा था शायद उसी ने कुछ किया हो। अगर उसने कुछ किया तो वो पैसों से भरा बैग वहां क्यों छोड़ दिया उससे? जरूरी नहीं है कि खून पैसों के लिए ही किया गया हो। मैडम, स्केच रेडी है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये खून पैसों के लिए नहीं हुआ है। फिर राजीव को आखिर मारा क्यों? मैम, हम सीआईडी से हैं। मैं जानती हूँ ये मौका सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन इन सब फॉर्मेलिटीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें आपसे कुछ अर्जेंट सवाल करने हैं। एक मिनट। हाँ भूमि, उनके घर में अभी डेथ हुई है, थोड़ी सिंपैथी दिखा सकती हो तुम? इन्हीं सब इमोशनल ड्रामा में टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, इसीलिए शायद अपने एसीपी सर को बचा नहीं पाए।
तू हार गया एसीपी। एसीपी सर? नहीं इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं, आपके हस्बैंड की किसी के साथ कोई दुश्मनी? कुछ नहीं था। सीधे साधे दुकानदार थे वो। सुबह टाइम पे दुकान खोलना और रात को वक्त से घर आ जाना, बस यही रूटीन था उनका। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी कोई लालच रखी। फिर भी ऐसे भले इंसान के साथ। मैम, अब प्लीज अपने आप को संभालिए। हाँ, तुम्हारे पापा के बैग से जो 5 लाख कैश मिले, बता सकती हो वो कहाँ से आए, कैसे आए? नहीं, मतलब दुकान की डेली की कमाई ज्यादा से ज्यादा कभी 20,000 तक ही होती है, और आजकल तो ज्यादातर ऑनलाइन ही होता है। पापा के पास इतना कैश कहाँ से आए पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। दिन दहाड़े चोरी करता है। जी आप कौन? हम सीआईडी से हैं। कैसे सीआईडी वाले हो आप लोग? किसी को चोरी करनी होगी तो ऐसे करेगा, सामने से शटर खोल के। वैसे डेली मैं और सेठ जी साथ ही दुकान खोलते हैं, पर आज शायद वो लेट हो गए आने में। अब वो नहीं आएंगे, किसी ने उनका खून कर दिया। क्या खून हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, सेठ जी तो मुझे अपने परिवार की तरह समझते थे। देखो, सेठ जी को क्या हुआ? आप प्लीज शांत हो। कृतिका, कृतिका, तुम ही अक्सर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। बोलो ना सर, किसने मारा मेरे सेठ जी को? वो ही पता करने आए हैं। बहुत मस्त आदमी थे सर। कल या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे सेठ जी के साथ कुछ अजीब हुआ था? हेलो हेलो, अजीब है। हेलो हेलो, क्या हुआ सेठ जी, सब ठीक है ना? यार जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं? परेशान करके रख दिया। तू एक काम कर, मेरा बैग जमा दे, मैं निकलता हूँ। जी सेठ जी। फोन के चक्कर में फिर बस छूट जाएगी मेरी। दुकान ढंग से बढ़ाना। जी सेठ जी। वो ब्लैंक कॉल्स उन्हें पहले भी आते थे? मैम मेरे सामने तो आज तक नहीं आए। उनके पास हमें एक मैंगो फिश की बोतल मिली, तो वो अपने साथ रोज लेके जाते थे? हाँ, बस में पीते थे इसलिए ले आते थे। और वो 5 लाख रुपए जो उनके बैग में मिले थे, उसके बारे में कुछ पता है? कौन से 5 लाख? जब मैंने उनका बैग देखा था तो उसमें कुछ रुपए नहीं थे। उन्होंने गले से 1-2 हजार रुपए निकाल के अपनी जेब में डाले थे, क्योंकि उनका पर्स चोरी हो चुका था। और वो पर्स कब चोरी हुआ था? कल। वॉलेट चोरी हुआ, ब्लैंक कॉल्स आए, फिर खून हो गया। सब कुछ एक दिन में कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। देखो, अगर पैसे दुकान से नहीं लेके गया है तो बस स्टॉप से पहले कहीं रुककर उसने पैसे उठाए होंगे। जी बिल्कुल नहीं, उनका स्केड्यूल फिक्स था। 10 मिनट लगते थे उनको पैदल बस स्टॉप पहुंचने में। एकदम राइट टाइम पर दुकान से निकलते थे वो। कल ब्लैंक कॉल के चक्कर में लेट हो गए थे। अरे तो फिर वो बस कैसे पकड़ी उन्होंने? ये सुखी है ना, उसने बाइक से ड्रॉप कर दिया था सेठ जी को। सुखी कौन? ये इस दुकान का मैनेजर। चलो, इस सुखी का सुख दुख जानते हैं। नहीं सर, अभी मत जाइए। अगर आप अभी गए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। क्यों? वो उस दुकान के मालिक किशन जी का सेठ जी के साथ झगड़ा हो रखा है। उनको पता चलेगा कि सुखी ने उनकी मदद करी है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू। इस पेंडेंट की ऑर्डर की डिटेल्स क्या है? सॉरी सर। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा सॉरी? कस्टमर के ऑर्डर की डिटेल्स नहीं तुम्हारे पास?
ऐसे काम करोगे यहाँ पे? अब एक दूसरे की शक्ल में देखो, जल्दी अपना मुंह खोलो, वरना गोली मार दूंगा तुम दोनों को। अच्छा, गोली मारेगा? ले, लगा निशाना। सीआईडी। नहीं मैम, मैं कहाँ है बंदूक? वो तो स्टाफ थोड़ा काम नहीं करता तो उनका कान खींच के रखना पड़ता है। आप लोग क्या लेंगे? ठंडा गरम चाय कॉफी? ठंडा पर कॉफी। यू मीन कोल्ड कॉफी? मैम आप? खूनी। आप लोग सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, आपसे कुछ सवाल करने। आइए आप लोग। चलिए लाइन में आ जाइए। खड़े हो जाइए, चलिए। एक मिनट, क्या हो रहा है सब? कौन है आप लोग? क्या हो रहा है सब? आप कौन? मैम ये इस दुकान के मालिक हैं। अच्छी बात है, आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। आइए सब लोग, चलिए। ये कौन है? ये उनके बेटे। चलिए अभी बाहर आइए, जल्दी आइए सब लोग लाइन में, फटाफट। बहुत ही भले आदमी थे राजीव भाई साहब। आज के डेट में इतना अच्छा पड़ोसी दुकानदार मिलना बहुत मुश्किल है। एक्टिंग क्यों कर रहे हो आप? कोई अवार्ड नहीं देने वाला है। हमें पता है 5 महीने पहले आपका और राजीव भाई साहब का आपस में झगड़ा हुआ था, बात हाथापाई पर उतर आई थी। निकल यहाँ से। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अच्छा नहीं किया। अरे इस बाजार में मेरी इज्जत कोई नहीं है क्या? और मेरी नहीं है क्या? मेरी इज्जत नहीं है जो मुंह उठा के चला है मेरी दुकान खरीदने? अरे तू सोने का व्यापारी और मैं साड़ी की दुकान चलाता तो क्या फर्क पड़ता है? अरे भले साड़ी की दुकान चलाता हूँ लेकिन इज्जत तो मेरी भी है बाजार में। अरे क्या करेगा अपनी इस दुकान का? क्या करेगा? हाँ? बेटा तो तेरा कोई है नहीं, किसके लिए छोड़ के आ गया दुकान? विरासत संभालने के लिए बेटों की जरूरत नहीं होती, बेटियां भी विरासत संभालती है। अपनी बेटी वनमाला के नाम कर जाऊंगा दुकान, वो संभालेगी, देखना तुम। हाँ ठीक है, जो करना कर अपनी इस दुकान का। अरे मैं तो तेरी इस दुकान का तुझे अच्छी कीमत दे रहा था, लेकिन अगर तुझे अपने पूरे खानदान के साथ पूरी जिंदगी इस दुकान में बैठकर वो सारी ब्लाउज, घाघरा, चोली बेचना है ना, तो बेच। मेरा वो क्या है? निकल। हाँ ठीक है, जाता हूँ। क्या कर तुम लोग? बेटी के नाम कर जाऊंगा पर किसी को नहीं दूंगा। मेरी वनमाला संभालेगी मेरी साड़ी की दुकान। आपके पास तो पूरी वजह है एक मर्डर करने की। अरे कैसी बात कर रहे हैं मैडम आप? 25 साल पहले हम दोनों ने एक साथ अपनी दुकानों का मुहूर्त किया था, तब से हमारी दोस्ती थी। अरे मानता हूं मैं, छोटा झगड़ा हो गया था हम लोगों का आपस में, लेकिन मैडम इसके लिए मैं राजीव भाई साहब का खून तो नहीं कर दूंगा ना। खूनी का तो हम पता लगा ही लेंगे। कल रात राजीव जी को तुमने ही बस स्टॉप तक लिफ्ट दी थी ना? हाँ? अरे मुझसे पूछ के रोटी खाता है क्या? बोलता क्यों नहीं जो पूछ रही है? कल रात जब मैं अपने घर के लिए निकला तो राजीव भाई मुझे किसी जल्दबाजी में लगे। मैंने पूछा तो कहते कि बस के लिए लेट हो रहे हैं, तो मैंने उनको सिर्फ बस तक ड्रॉप किया। राजीव जी मिले थे किसी से रास्ते में? उन्होंने किसी से कैश लिया था? नहीं सर, बाइक से बस तक जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। इनफैक्ट मैंने उनको बस में चढ़ते हुए भी देखा, तो मेरे सामने तो किसी से नहीं मिले। अपनी दुकान बेच दी क्या राजीव भाई ने? किस कैश की बात कर रहे हैं सर आप? क्या उन्होंने बयाने ले लिया क्या किसी से? कल रात आप कहाँ थे 11 बजे? मैं अपनी बिल्डिंग के सामने वाले पार्क में था। रोज जाता हूँ मैं वहाँ पे नाइट वॉक के लिए। पापा आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे कहाँ झूठ बोल रहा हूँ मैं? अब गया नहीं था कल रात में अब पार्क में नाइट वॉक के लिए। हाँ पापा, आप कल रात वॉक करने के लिए गए थे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आप हर रोज जाते हो वॉक करने के लिए? हर रोज जाते हो? नहीं ना, मतलब झूठ बोला आपने। महीने में बस 2-4 दिन जाते हैं वॉक करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि आपने मेरे साथ ना जिम पे चलो हर रोज, लेकिन नहीं जाते ही नहीं। जितना पूछ रहे हैं ना उतना ही जवाब दे, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के बीपी मत बढ़ा मेरा। हाँ, ये कल रात वॉक करने के लिए गए थे, सच बोल रहे हैं। और तुम मयूर, तुम कहाँ थे उस वक्त? अरे क्या मेमने की तरह मैं कर रहा है? कहाँ था कल रात 11 बजे तू? वो मैं कल रात मूवी देखने के लिए गया था। ये देखिए, ये मेरे पास में टिकट्स भी है। 2 टिकट है, दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? दूसरा वो। अरे तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? सीआईडी को बता दो ना सच। अरे इधर आओ, क्या कर रही हो तुम?
किसी के भी गले लग जाती हो? अरे पर वो रो रहा अरे है। ऐसी की तैसी में क्या, पीछे खड़ी रहो। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, कभी जिम कभी फिल्म देखने के लिए। धंधे पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं है इसका। अरे ऐसे में तो मेरे बाद पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा मेरा। पापा ऐसी बात नहीं है, मैं एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा हूँ ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। देख इस सुखी को, देख अकेले पूरी दुकान संभालता है, कितनी मेहनत करता है वो। क्या संभाल लेता है? हाँ, ये भी आप कहने से पहले स्टाफ से पूछ रहा था कि वो पेंडेंट किसने बनवाया है। कस्टमर्स का तो कुछ पता है नहीं इसे, बड़ी बड़ी बातें बस बड़ा पाव खाती, इतना ही है इसका तो। कौन सा पेंडेंट? रुकिए, ये वाला पेंडेंट। अरे इसमें तो वनमाला लिखा हुआ है। वनमाला? राजीव की बेटी? राइट। उर्वी, वो सचिन सर और रवनी का कुछ पता चला क्या? सचिन सर अभी भी हॉस्पिटल में है। अवनी डिस्चार्ज हो चुकी है, जो थोड़ा वक्त लगेगा रिकवर होने में। अच्छा, ये राजीव के केस की क्या प्रोग्रेस है? अरे कुछ पता नहीं चला यार। एक तो राजीव के बैग में 5 लाख किसने डाला इसका पता नहीं है। दूसरा, राजीव की बेटी वनमाला के नाम का किसी ने गोल्ड पेंडेंट बनाया, वो किसने पता है इसका भी पता नहीं। और वो जहर राजीव के बॉडी में कैसे गया उसका भी तो पता नहीं चल रहा। और ना ही उस आदमी का जो उस दिन राजीव के पास आके बैठा था। मैंने वो स्केच हमारे सारे डेटाबेसेस में रन करके देखा, बट मैम कुछ मिला नहीं। ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आज अगर आपके एसीपी सर जिंदा होते तो वो तो अब तक केस सॉल्व कर चुके होते, नहीं? एसीपी सर ने हमें इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि हम कोई भी डिफिकल्ट केस को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, तो केस तो आपके सामने है मैडम, कर दीजिए अपने एसीपी सर का नाम रोशन। केस सॉल्व हो जाएगा, हमें बस उनका एक धागा चाहिए जिसे खींचने पर उजड़े हुए स्वेटर की तरह पूरा केस खुलकर सामने आ जाएगा। मिल गया धागा। वो जो 5 लाख कैश थे वो फ्रेश बंडल से इशू हुए थे, उसका सीरियल नंबर ट्रेस हो गया। वाह, फिर तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि किसने कब कहाँ कैश विड्रॉ किया है। मैम, केस सॉल्व्ड। दरवाजा तोड़ना होगा। मैं? अरे मैं कैसे? अरे यार, दया सर की कमी महसूस हो रही है, वो ही मेरी मदद करेंगे। जय दया पंकज, अरे अब उठिए मत। सर सॉरी। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? आप राजीव जी को जानते हैं? हाँ, वो साड़ी की दुकान वाले ना? हाँ, वो उनका किसी ने खून कर दिया। क्या? ऐसे कैसे? मतलब कल मेरे जाने के बाद वो? क्या? कल रात मेरे जाने के बाद क्या हुआ? याददाश्त चली गई? याद दिलाऊं? राजीव को बस में आपने जहर दिया और आपके वहां से जाने के बाद उनकी मौत हो गई, यही ना? हाँ, ज्यादा एक मिनट भूमि, एक मिनट। सुधाकर जी, आप बताइए, आप कल रात राजीव जी से मिले थे ना? क्यों? उनके पैसे लौटाने। वो 5 लाख रुपए? हाँ, मेरे बेटे को यूएस जाने के लिए मैंने राजीव भाई से उधार लिए थे 5 महीने पहले। परसों जैसे ही मेरी एफडी मैच्योर हो गई, मैं कल तुरंत उनको पैसे लौटाने चला गया। तो आप उनके घर या फिर उनकी दुकान पे जा सकते थे, बस स्टॉप पे क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ सर, ज्यादा चल फिर नहीं सकता, और फिर राजीव भाई की दुकान मेरे घर से दूर है, इसलिए पास वाले बस स्टॉप पर चला गया और उनकी बस में चढ़ गया। सालों से उनका रूटीन पता है, इसलिए बस नंबर भी जानता हूँ। 1 मिनट, मैंने राजीव भाई से जो 5 लाख रुपए लिए थे, उसकी एंट्री मेरी पासबुक पे होगी।
मैं अभी लेके आके बताता हूँ। राजीव जी ने जो इन्हें पैसे दिए थे उसकी एंट्री है, और जो इन्होंने पैसे विड्रॉ किए थे उसकी भी एंट्री है। ये आपके पैर में क्या हुआ है? कल की रात ही मनहूस थी मैडम। राजीव भाई को मिलने के बाद जब मैं अगले बस स्टॉप पर उतरा तो मैं भी मरते मरते बचा। क्यों? क्या हुआ था? एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। वो आजकल तेज रफ्तार वाली बाइक आई है ना, जिनकी वजह से हम लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया। स्पोर्ट्स बाइक? हाँ, ऑरेंज कलर की थी। ठीक है, थैंक यू। ये एक्सीडेंट जहां हुआ है वहां पर सीसीटीवी जरूर होगा, फुटेज निकालते हैं। मैम ये देखो, उस रात जब सुधाकर जी बस स्टॉप पे उतरे थे, एक दुकान का फुटेज है 10:40 का। और मैम ठीक उसके 1 मिनट बाद ये ऑरेंज स्पोर्ट्स बाइक यहाँ आके रुकी। लगता है इसी ने सुधाकर जी को टक्कर मारी है। ये तो मयूर है। प्लीज आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा राजीव अंकल को। इनफैक्ट मैं तो उन्हें इंप्रेस करना चाहता था। क्यों? वनमाला से शादी करने के लिए। ये क्या बकवास कर रहा तू? हाँ पापा, मैं उसे बचपन से ही पसंद करता हूँ। पापा और राजीव अंकल दोनों ही ना बहुत ही खास दोस्त थे, और इसीलिए हम दोनों भी बचपन से एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। लेकिन फिर इन दोनों के उस दिन के झगड़े के बाद से पता नहीं क्यों वनमाला मुझसे दूर होने लगी। और हाँ, उस रात को हम दोनों का मूवी देखने का प्लान था। याद है मैंने आपको जो टिकट दिखाई थी, वो मैंने हम दोनों के लिए बुक की थी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों अचानक से उसने मूवी का प्लान कैंसिल कर दिया। और फिर मुझे लगा कि अगर मान लो ऐसे चलता रहा तो वो बहुत जल्दी मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, जो कि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे राजीव अंकल से बात करनी चाहिए इस बारे में। और फिर मैंने उन्हें कॉल किए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उनसे कॉल पे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हेलो हेलो, तो तुमने वो मिस कॉल्स दिए थे? हाँ, जब मैं उनसे फोन पे बात नहीं कर पाया तो फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, अब मैं राजीव अंकल से फेस टू फेस जाके उनसे बात करता हूँ। और फिर जैसे ही मैं उनसे बात करने के लिए उनकी शॉप पे पहुंचा तो ये महान आत्मा सुखी ये उन्हें खुद की बाइक पे बैठा के ले जा रहा था। अब आप भी बताइए, मैं जो इसके सामने तो उनसे बात करने से रहा है कि नहीं, इसीलिए फिर मैंने उनका पीछा किया। और सोचा कि जैसे ही वो उतरेंगे घाट को पर मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि राजीव अंकल तो मर चुके हैं, और फिर आप लोग भी वहां आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इस मामले में मैं चुप रहता हूं, और बोल के भी क्या होता। मेरे पिताजी ये मुझसे 10 सवाल करते, 4 चाटे लगाते, तो इसीलिए मैं चुप रहा। अपना फोन दो। अपना फोन दो। अनलॉक करके। सच बोल रहे हैं, इसके और वनमाला के चैट्स तो हैं। देखा ना आपने, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ मयूर सही बोल रहा है, लेकिन गधा है वो। अरे हमारी फ्रेंडशिप को पता नहीं क्या समझ के बैठ गया है। जब देखो कॉल्स, मैसेजेस। ये तो पापा की वजह से सह रही थी उसे, क्योंकि किशन अंकल का बेटा है। फिर भी मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन समझता ही नहीं वो। बहुत चिपको है, बहुत ज्यादा। अब पापा नहीं रहे तो मुझे उसे एंटरटेन करने की भी जरूरत नहीं है।
इसलिए उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया मैंने। धागे खींच खींच के तो पूरा स्वेटर उधेड़ दिया है तुम दोनों ने। खूनी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब तक ये केस हम अपनी नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब एसीपी सर की तरह सोचना होगा। हमें ये पता करना होगा कि राजीव को जहर दिया कैसे, वरना हम ऐसे ही गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तुम्हारी बातें सुन के ना मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। I really need my coffee. टिट्टो मैम, मैं बना के आती हूँ। I'll follow you. प्लीज। मैम, दूध तो पट गया। हैं? क्या हुआ? मैं चाय के साथ वो चना चाट बना रहा था ना, तो शायद नींबू वाला हाथ लग गया और दूध फट गया। पंकज, तुम तो जीनियस हो। थैंक यू। वैसे आई नो, एक काम करते हैं, इसका ना पनीर बना देते हैं। वैसे भी मार्केट में पनीर गड़बड़ आ रहा है आजकल। अच्छा एक बात बताओ, पनीर बनता कैसे है? सिंपल है। नींबू में जो एसिड होता है वो दूध के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके लम्प्स बना देता है, फिर उसका दही पनीर कुछ भी बना लो। एग्जैक्टली। दूध अपने आप में स्टेबल होता है और लेमन जूस भी, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो केमिकल रिएक्शन से थर्ड कंपोनेंट बनता है, जैसे पनीर। वैसे ही जैसे दो हार्मलेस केमिकल्स मिलके फाइनाइट कंपाउंड फाइनोटेक 7 बन सकते हैं। करेक्ट। मतलब खूनी ने राजीव को 2 अलग अलग केमिकल खिलाए या फिर टच करने के लिए मजबूर किया। वाह, मान गए। कुछ तो बात है टीम सीआईडी में। चैलेंज करने पे परफॉर्म तो करते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि वो दोनों केमिकल्स कौन से थे और राजीव की बॉडी में कैसे गए। मुझे राजीव के उस मैंगो फिज में एक केमिकल मिला है जिसका नाम है नेरिथोसिन एक्स। डॉक्टर गार्गी, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, आप प्लीज जरा मेरे लैंग्वेज में समझाएंगे? अगर आपकी भाषा में कहा जाए तो ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। अरे तो ऐसे बोलिए ना। लेकिन अगर ये मैंगो फिज इतना खतरनाक था तो उस ड्राइवर ने भी तो कंज्यूम किया है, उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? अगर ये हम भी पी लेते तो हमें भी कुछ नहीं होता। नेरिथोसिन एक्स एक फूड कलर है जो इंडिया में बैन होने के बावजूद भी बहुत सारे जूसेस और कैंडीज में मिलता है और दिखने में ये पीले रंग का होता है। इसीलिए उसे मैंगो फिज में दिखाई नहीं दिया। यानी फूड कलर फाइनाइट का काम कर सकता है। यस, लेकिन जब ये डाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आए तब। और इसीलिए उस दिन वो ड्राइवर बच गया क्योंकि वो डाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आया ही नहीं था। करेक्ट। चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मैंगो फिज में एक केमिकल था, मगर वो दूसरा केमिकल डाइट्रिक एसिड वो राजीव तक कैसे पहुंचा? डॉक्टर गार्गी, इस डाइट्रिक एसिड की पहचान कैसे हो सकती है? डॉक्टर गार्गी ने ये स्प्रे दिया है, कहा है कि अगर ये डाइट्रिक एसिड पे मारेंगे ना तो उसके ट्रेसेस का कलर चेंज हो जाएगा। राजीव बस में ऐसे एंटर किया होगा, ऐसे पकड़ के। राजीव जी की बॉडी इस सीट पे थी।
शायद हाथ आया होगा। यहाँ तो सब जगह देख लिया, नाइट्रिक एसिड का कोई ट्रेस नहीं मिला। और क्या हो सकता है? कोई ऐसी चीज जिसके बारे में खूनी श्योर था कि राजीव बस में रहते ही उसको टच करेगा ही करेगा। बस टिकट। बंसी ने हमें कहा था ना कि राजीव जी का वॉलेट चोरी हो गया, क्योंकि उनका पर्स चोरी हो चुका था। वो डेली बस से ट्रैवल करते थे, तो उनके पास एक मंथली पास होगा जो उस वॉलेट में होगा। तो खूनी ने उन्हें मजबूर किया कि नेक्स्ट टाइम जब वो बस में ट्रैवल करें उन्हें एक नई टिकट लेनी पड़े। एक मिनट। You're right, पंकज। टिकट रोल पे डाइट्रिक एसिड लगा होगा। राजीव ने पहले अपने टिकट को छुआ होगा और फिर अपने मैगजीन के पन्ने पलटने के लिए अपना सलाइवा यूज किया होगा एंड दैट्स इट। मतलब मैंगो फिश का केमिकल डाइट्रिक एसिड से मिल गया और राजीव के लिए उसने फाइनाइट का काम किया। चलो इस कंडक्टर का टिकट काटते हैं। अभी आप लोग मेरे से और क्या सवाल करेंगे? ड्यूटी भी बीच में छोड़ कर आना पड़ा मेरे को, और ऊपर से मेरा टिकट मशीन भी ले लिया। ऊपर से बॉस लोग मुझ पे चिल्ला रहा है। हाँ, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो टिकट तुमने राजीव को दिया था ना, उसी से उसके ऊपर जाने का टिकट कटा है। क्या मतलब? मतलब ये कि उस टिकट रोल पे डाइट्रिक एसिड लगा था जो राजीव की जबान पे लगा और उसकी मौत हो गई। तुम्ही ने लगाया था वो केमिकल, है ना? बोलो। कौन सा केमिकल मैम? मैं कोई केमिकल के बारे में नहीं जानता। मुझे डिपो से जो टिकट रोल मिलता है वो मैं मशीन में डाल देता हूँ। अब ऊपर से क्या लोचा हुआ है मेरे को क्या मालूम। याद आया मैम, उस रात नीरज ने पहली बार टिकट रोल टिकट मशीन में डाल कर दिया था। हाँ तो मैम चलो ना, बस डिपो चलते हैं। अरे मैम वो उधर नहीं मिलेगा। जब से मर्डर हुआ है तब से वो गायब है। गायब है तो क्या हुआ? उसका एड्रेस तो मिलेगा। कितना लेट गाना लेके आया है। देखो ना, मैं 0 स्टार दूंगा। 0? मैं स्टार ही नहीं दूंगा। देखो क्या यार, ऐसा करेगा तू? हाँ, एक भी स्टार नहीं देगा? चल कोई बात नहीं, मैं तुझे 1 स्टार देता हूँ। ये सब अय्याशी के पैसे कहाँ से हैं? अय्याशी के पैसे से मतलब मेरी मेहनत की कमाई है। आप लोग चाहो तो लिटिल लिटिल ले सकते हो। अच्छा, 1 स्टार कम पड़ा तेरे को? हाँ, लिटिल लिटिल और चाहिए? हाँ, दूं तुझे? नहीं सर, मैं बताता हूँ। मुझे ना एक आदमी मिला था, उसने बोला था कि अंधेरी से लेकर घाटकोपर वाली बस में एक खास किस्म का टिकट रोल कंडक्टर को देना है, और उसके बदले में उसने बहुत सारा सोना दिया था सर। सोना? हाँ। कहाँ है सोना? सोना सर ये पर सोने में किसने पेमेंट की होगी? ये था वो? हाँ मैम, यही था। अरे क्या मैडम, आप लोग फिर आ गए? देखिए मैडम, ऐसे अगर बार बार आप लोग आएंगे ना तो हमारी दुकान का नाम खराब हो जाएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए। अरे जरूरत है हमें बुलाइए ना, हम आ जाएंगे ब्यूरो। अरे मैंने कोई खून वून नहीं किया है। मैं तो उस वक्त वनमाला के साथ मूवी देख रहा था। हाँ, ये मेरे ही साथ था। आप चाहो तो ये आपको टिकट भी दिखा सकती है। दिखाओ इसे। ये तो वही टिकट है जो मयूर ने बुक किए थे खुद की और वनमाला के लिए। हाँ तो ये वही टिकट्स हैं। मिल गया सबूत? रुको थोड़ा, अभी तो गवाह आना बाकी है। चलो।
तू यहाँ क्या कर रहा है? तुमने तो उसे सोना दिया था ना शहर छोड़ने के लिए, और ये अपने घर में पार्टी कर रहा था। सुखी, तुमने मुझसे प्यार किया और मेरे ही पापा को मार डाला। अरे मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं तो बस तुमसे शादी करके तुम्हारे पिताजी की वो दुकान अपने नाम कराना चाहता था, ताकि किशन जी के साथ उस दुकान का सौदा कर सकूं और उनका पार्टनर बन सकूं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, यहां तक कि राजीव जी और किशन जी की लड़ाई का मुझे फायदा भी हुआ। लेकिन ये मयूर हाथ धोकर वनमाला के पीछे ही पड़ गया, और मुझे इस बात का डर था कहीं इन दोनों की शादी ना हो जाए और मेरा तो पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। मयूर के खिलाफ वनमाला के कान भरने शुरू कर दिए, और एक हद तक मैंने वनमाला को यकीन भी दिला दिया कि मयूर उसके लिए बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। मुझे लगा इस झगड़े के बाद राजीव भाई मयूर से नफरत करने लगेंगे, इसलिए मैं मयूर के खिलाफ राजीव भाई के पास उनको उकसाने गया। मैं आपको क्या बताऊं राजीव भाई, मयूर 24 घंटे वनमाला को कॉल करता रहता है। अरे उससे शादी के सपने देख रहे हो। उसको कॉल करता है जब और नहीं उठाती हो तो उसको मैसेज करता है। मैं तो ये सोचता हूँ बेचारी कितनी परेशान होती होगी ना, दुखी होगी भी उससे। मयूर, अरे वो तो मेरी गोद में खेला हुआ है, बचपन से जानता हूं उसे, बड़ा प्यारा बच्चा है। अगर उसकी शादी वनमाला से हो जाती है तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सही समय आने पर मैं किशन भाई से बात करके अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लूंगा। मैं अपने सपनों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं राजीव भाई को मार दूंगा। राजीव भाई हर रोज घर जाते वक्त अपने साथ मैंगो फिज की बोतल लेके जाते थे, और फिर एक दिन मैंने मौका मिलते ही उनकी सारी बोतल्स पे फाइनाइट एक्स नाम का फूड कलर इंजेक्ट कर दिया। इस मिराज को ढूंढकर टिकट रोल पे डाइट्रिक एसिड लगाकर मैंने उसको दे दिया। वो हम गोल्ड को साफ करने के लिए यूज करते हैं। राजीव जी को नई टिकट लेनी पड़े इसलिए तुमने उनका वॉलेट गायब कर दिया। हाँ, लेकिन इस मयूर की ब्लैंक कॉल से उस दिन उनकी बस छूटने वाली थी, इसीलिए मैंने उनको उस दिन वहां पे लिफ्ट दी। उनको उस मौत की बस में चढ़ाकर मैं और वनमाला मूवी देखने चले गए। और वो वनमाला का पेंडेंट वो किसने बनाया था? वो मैंने ही बनवाया था, ताकि अगले दिन जब आप लोग आओ तो आपका सारा शक इस मयूर पे जाए, क्योंकि यही तो उनको ब्लैंक कॉल और मैसेजेस करता था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जान से मार डालूंगी, सुना, तुम्हें जान से मार डालूंगी। चलो अब जेल में मूवी देखना अकेले। पूर्वी, ये केस मैं जितना आसान समझ रही थी उतना था नहीं, पर तुम दोनों ने उसको क्रैक कर दिया। हमें भी तुम लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा पूर्वी। इनफैक्ट तुम लोगों ने हमें चैलेंज किया, इसलिए हम इस केस को आसानी से क्रैक कर पाए। सो थैंक्स टू यू। तुम लोग हमारी टीम परमानेंटली ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी टीम? कहाँ है तुम्हारी टीम? मैंने तो बिना एसीपी के सीआईडी की कोई टीम नहीं सुनी। एक्सक्यूज मी, आप कौन? तुम्हारा नया एसीपी। गुड मॉर्निंग। सॉरी, बेड टी ऑफर नहीं कर पाऊंगा। वो क्या है ना, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस में पेशेंट्स का पेट खाली रखना बहुत जरूरी है।
हे, इतनी मशक्कत मत कर। तू ना हिल पाएगा ना बोल पाएगा। मैंने तुझे दवाई ही ऐसी दी है कि तेरा शरीर काम करना बंद कर देगा। वैसे मैं चाहूं तो तुझे बेहोश करके भी मार सकता हूं, पर मैं ये करूंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, एक कलाकार, और एक कलाकार को चाहिए होती है ऑडियंस। और आज के दिन तू ही मेरी कला है और तू ही मेरा ऑडियंस। आर यू एक्साइटेड? हाँ, राइट, हियर कम्स। बी वेरी क्विक, डोंट वरी। क्रिकेट में जैसे कलाइयों से खूबसूरत ऑन ड्राइव देखते हैं, वैसे ही आज मैं तुझे इन कलाइयों की खूबसूरती दिखाऊंगा। क्लोज योर आईज। NIA, ATS, इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड, सबके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है इस बरबोसा की। ब्राजील में भी है, स्वीडन में भी है वो, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, रशिया, ग्रीस, इजराइल, हर जगह है वो। कोई रिपोर्ट कहती है कि वो कनाडा से गैंग ऑपरेट करता है और कोई कहता है कि वो टर्की में है। किसी के लिए भी एक साथ इतनी जगहों से गैंग ऑपरेट करना मुमकिन ही नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है ये बरबोसा। सर, आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? घर नहीं गए? नहीं सर, ये इंस्पेक्टर भूमि और वो सब इंस्पेक्टर कृतिका। और सर, एक और अपडेट है। सर, एक सॉरी सर। यस भूमि, कुछ कहना चाहते हैं आप? यस सर। सर, आज सुबह कुछ मजदूरों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे खुदाई करते हुए एक आदमी की लाश मिली। उस केस की डिटेल्स ये रहे। पंकज, पूर्वी, ये केस तुम लोग हैंडल करो। हम लोग बरबोसा का केस देख रहे हैं। डोंट वरी सर, हम संभाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ठीक नहीं है। कब तक एसीपी प्रद्युमन की मौत पर आंसू बहाओगे? ये जो दर्द है, इमोशंस, आंसू, इन सब की पोटली बनाकर ऑफिस के बाहर लटका कर आया करो। लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ, कम ऑन। आप पंकज। सर, वो ये हमारे नए एसपी हैं सर। एसीपी आयुष्मान। सर, एसीपी आयुष्मान देश के सबसे यंग आईपीएस ऑफिसर्स में से एक थे, जिन्होंने यूपीएससी टॉप करके फोर्सेस ज्वाइन किया, है ना सर? बस 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 बस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। पर अब मक्खनबाजी बंद। मैं एक ही चीज से इंप्रेस होता हूँ, वो है रिजल्ट्स। आप फिक्र मत कीजिए एसीपी सर,
आप फिक्र मत कीजिए सर, बस कुछ ही दिनों की बात है, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। सीआईडी की गोली और बरबोजा का सर। आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स हो, कोई गैंगस्टर्स नहीं। मुझे बारबोसा जिंदा चाहिए, बाकी कानून उसका इंसाफ जरूर करेगा। उसका इंसाफ हम करेंगे। मैं जानता हूं आप लोग इस केस से कुछ ज्यादा ही पर्सनली इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब आप दोनों ये आई गैंग वाला केस नहीं हैंडल करेंगे। इनफैक्ट भूमि ने जो केस बताया है आप उसे हैंडल करोगे, आप दोनों। ये कैसे हो सकता है सर? अगर हम दोनों इस केस पे काम करेंगे तो बरबोजा को कौन पकड़ेगा? उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई सेंस नहीं है। एससीपी आयुष्मान, हम लोग ऑलरेडी इस केस पे काम कर रहे हैं। हमारा इतिहास रहा है इस गैंग के साथ, और ये इतिहास ही है जो आप लोगों को कमजोर कर रहा है। बारबोसा बहुत आगे हैं आप लोगों से, बहुत शातिर है। वो मकड़ी की तरह जाल बिछा रहा है और आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरह उसके जाल में फंसते जाते हो। सर ये क्या कह रहे हैं आप? पंकज, जब तक मैं किसी जूनियर ऑफिसर से कुछ पूछता नहीं हूं, उसे बोलने की आजादी नहीं है। प्रद्युमन सर ने हमें कभी अपनी राय देने से नहीं रोका है। सर, सुना था एसीपी प्रद्युमन ने आप लोगों को काफी छूट दे रखी है। खैर, वो पास था, ये प्रेजेंट है, और ये मेरा सीआईडी है, एसीपी आयुष्मान का सीआईडी। सॉरी, फिर ये नया तरीका हमें मंजूर नहीं है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को इस नए केस पे काम नहीं करना है तो आप लोग जा सकते हैं। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, आप चलाइए अपने नए तरीके से नई सीआईडी। अगर हमारी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम लोग चलते हैं। 18 साल सीआईडी में काम करने के बाद इससे ऑर्डर लेना पड़ेगा। जब बड़े बड़े मुजरिमों को निपटा दिया तो इस बच्चे को भी समझ लेंगे। एसीपी प्रद्युमन को कितना फक्र होगा ना तुम दोनों पर कि उनके 2 अनमोल रत्न फर्श को पीठ दिखाकर जा रहे हैं। फर्ज को पीठ दिखाना ना हमारे उसूलों में है और ना ही डीएनए में। पर याद रखिए, बरबोजा और ये आई गैंग, उसे हम अपने हाथों से खत्म करेंगे। दया, ये सीआईडी है और यहाँ प्रोटोकॉल चलता है, तो बेहतर यही होगा कि आप दरवाजे तोड़ने पर फोकस करें, ना कि प्रोटोकॉल। अगले 45 मिनट में क्राइम सीन पर पहुंचकर मुझे अपडेट दो। पंकज, इस केस के बारे में। चेहरा पूरी तरह जला हुआ है। इसे तेजाब से जलाया गया है। तेजाब से? सिर्फ चेहरा जला है? मतलब खूनी ने सोचा होगा अगर बॉडी मिल भी जाए तो इसकी पहचान ना हो सके। ठीक कह रहा तुम, क्योंकि तेजाब सिर्फ इसके चेहरे पर है, बॉडी में और कहीं भी नहीं। और इसकी बॉडी को देख करके लगता है इसे मरे हुए कम से कम 2 हफ्ते हो गए। सर इसकी तो आंखें भी जल गई हैं। नहीं पूर्वी, इसकी आंखें जली नहीं है, निकाल ली गई हैं। इसकी आंखें खूनी ने पहले ही निकाल ली हैं। मतलब बहुत दर्दनाक मौत हुई है इसकी। सर मतलब पहले किसी ने इसकी आंखों को नोच कर निकाला, उसके बाद इसे मारा। ये रिवेंज का मामला लगता है। ना रिवेंज का नहीं, कुछ और लग रहा है यार। सर ये टांके है ना, स्टिचेस है ना? हाँ बिल्कुल। इसकी आंखें पहले निकाल ली गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी के अंदर से ऑर्गन वगैरह भी गायब हो? यानी ये खून ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है। और अगर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है तो ये एक खून पे तो नहीं रुकेगा। हो सकता है यहाँ और भी लाशें गाड़ी गई हों आसपास। इस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले अच्छा खासा जंगल हुआ करता था, न जाने कितने मुर्दे यहाँ पे गाड़ रखे होंगे। एक काम करो, तुम लोग पूरे एरिया को अच्छी तरीके से सर्च करो।
जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा टीम बुलवा लो। मैम, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई और लाश मिलेगी। जहाँ जहाँ डिटेक्ट हुआ था वहाँ सब देख लिया। दरअसल ने ठीक कहा था, ऑर्गन ट्रेडिंग में खूनी बार बार खून करता है ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। इस बात की कहाँ गारंटी है कि ये ऑर्गन ट्रेडिंग ही है? ये तो पूरी तलाशी के बाद ही पता चलेगा ना। आगे देखते हैं, चलो। चल चल चालू कर, चलो चलो पीछे आइए। हेलो, आसपास कोई नहीं, ब्यूरो जा रहा हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया था। अभिजीत और दया दोनों तड़प रहे हैं, गुस्से में है, रेस्टलेस है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और इसी का फायदा हमें उठाना है। डोंट वरी, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने प्लान किया था। मेरी सोच वहां शुरू होती है जहां इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। अभिजीत, हाँ ये देखो। आएगा। इस फाइल में उन सभी लोगों के नाम हैं जिनका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है इस बरबोसा के साथ। इन सब की कुंडली निकालनी पड़ेगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसकी फाइल पढ़ी जा रही है? कुछ सस्पेक्ट हैं 4-5 जिन पे हमें शक है। कोई ना कोई इन्हीं में से है। अंधेरे में वो लाइट चली गई थी ना, वो तो आपके आने से लाइट आ गई। आई होप तुम लोग अब भी बारबोसा के बारे में नहीं सोच रहे हो। कौन बारबोसा? आपको ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना सर। आफ्टर ऑल आप हमारे सीनियर हैं और आप ही ने हमें सही रास्ता दिखाया है। तो मतलब 100% ध्यान इस केस पर ही है? बिल्कुल 100% ध्यान केस पे ही। सर चाहे रात दिन एक करना पड़े, केस तो हम सॉल्व करके ही रहेंगे। कौन सा केस? ये जो हाथ में है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। फोरेंसिक लैब जाना होगा। जाना होगा सर। यार इस विक्टिम की बॉडी में से सब कुछ गायब है। आंखें, दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी, सब कुछ। मतलब ये 100% ऑर्गन ट्रैफिकिंग का ही केस है? बिल्कुल दया, 100% ऑर्गन ट्रैफिकिंग है। और हाँ, इसकी डीएनए रिपोर्ट बताती है कि ये कोई 24-25 साल का यंग लड़का है। और आजकल यंग ऑर्गन्स की तो बहुत डिमांड है ना ब्लैक मार्केट में।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्या कहती है? सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये पता चली है कि बॉडी में एनेस्थीसिया बहुत कम था। व्हाट? एनेस्थीसिया कम था? इतनी बड़ी सर्जरी उस खूनी ने की कैसे? इतना कम एनेस्थीसिया था कि समझो आटे में नमक। मुझे तो लगता है लोकल एनेस्थीसिया ही दिया होगा। मतलब जब इसका ऑपरेशन हो रहा होगा तो इसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। लगता तो यही है। जरूर ये खूनी कोई सरफिरा है जो क्राइम तो कर ही रहा है, क्राइम करने में मजे भी ले रहा है। बिल्कुल दया, और तुम्हारी बात को सपोर्ट करते हैं ये स्टिचेस देखो कैसे बने हुए हैं। अजीब कलाकारी है, बहुत रेयर तरीका है यार ये। और हाँ, एक बात और, ये देखो इसकी बॉडी में से इसके पोस्टमार्टम के बाद ये रिकोरिनम नाम का केमिकल मिला है। ये बॉडी में जाते इसका असर होता है कि बॉडी एकदम पैरालिटिक हो जाती है, इंसान हिल डुल भी नहीं सकता है। ओह, तभी सर्जरी के दौरान ये लड़का स्ट्रगल भी नहीं कर पाया होगा। बिल्कुल। गार्गी, जरा इसका दांतों का एक्सरे देना। ये देखो इसका डेंटल स्कैन देखो। दांतों का एक्सरे? हाँ। ओह, इसका रूट कैनाल हुआ है? हाँ, रूट कैनाल किया है और इसकी फिलिंग की है MTA से, जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक्सीडेंट भी हुआ है सर, क्योंकि इसकी बाईं टांग में फ्रैक्चर है और हड्डी पूरी तरह से जुड़ी भी नहीं है। मिसिंग पर्सन रिकॉर्ड्स में चेक करेंगे तो इसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। हाँ, एक बात, वो नया ACP जो आया है वो कैसा है? बड़ी जल्दी है उनसे मिलने की आपको? नहीं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। मुझे सिर्फ एक आदमी का इंतजार रहता था और वो है ACP प्रद्युमन। बहुत मिस करता हूँ यार। क्या कहें डॉक्टर साहब, बस यूं समझ लीजिए ACP प्रद्युमन जैसा ना कोई है ना आगे कभी होगा। वहां भेजना। पंकज सर, जल्दी सर। सर ये देखिए। पंकज! पंकज! मरने वाले का नाम अरविंद था, फरीदाबाद से मुंबई एक्टर बनने आया था। एक्टर? कोई रोल वोल मिला सर? लगता तो नहीं है। सामान डिलीवर कर रहा था पैसों के लिए, एक ऐप के लिए। एक्टिंग में चांस मिलना इतना आसान थोड़ी ना है। न जाने कितने लोग ऑडिशन देने आते हैं शहर, स्ट्रगल करने, एक्टर बनने। पता है, मैंने भी 2-3 ऑडिशन दिए थे। आपने? तो बात बनी नहीं क्या? बात बनती तो यहाँ थोड़ी ना होता, इन लाशों के बीच। हाँ, ये भी है। काश इनका ऑडिशन क्लियर हो जाता। हमारे साथ तो गलत हुआ है। कुछ कहा? नहीं, अच्छा हुआ आप सिलेक्ट नहीं हुए, वरना आपके साथ काम करने का मौका कैसे मिलता। बस अब इतनी तारीफ भी मत करो कि पचाना मुश्किल हो जाए। खैर, ये अरविंद, पता लगाओ इसने अपनी आखिरी डिलीवरी किसे करी थी, वही हमारा खूनी होगा। डिलीवरी की बुकिंग किसी पूजा नाम के लड़के ने की थी। तो उसे अब तक पकड़ा क्यों नहीं? बात की थी पूजा से, उसका मोबाइल फोन ट्रेन में सफर करते समय चोरी हो गया था, रिपोर्ट लिखाई थी उसने। और डिलीवरी का लोकेशन कोई घर का नहीं था, एक सुनसान इलाके का था। खूनी के लिए बहुत आसान था अरविंद को वहां मारना। गुड, अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। फिर तो हमें हमारा खूनी मिल ही जाएगा, और मुझे बतौर ACP अपनी पहली कामयाबी भी। सर आपने सही कहा था, इस केस में तो लाशों की लाइन लग गई है। ओह नो, मुझे लग ही रहा था। कितनी लाशें मिली? सर 6 लाशें मिली हैं, बस आई होप कि और ना मिले। ठीक है,
6 और लाशें मिली हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास से। माय गॉड, ये भी उसी ऑर्गन स्मगलिंग से जुड़ी हुई होगी। देखा कितना बड़ा केस था ये और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और तुम लोग इसे पंकज और पूर्वी जैसे बच्चों को देना चाहते थे। एनीवे, लगता है मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। कम ऑन, लेट्स गो। डॉक्टर सालुंके, मैंने सुना है मुर्दों से बात कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने। 7 खून पहले ही हो चुके हैं, अब एक और खून ना हो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। तो पूछे जरा इन लाशों से, इनके खूनी का नाम क्या है? कोशिश करते, शायद ये लाश हमें कुछ बता सकती है, क्योंकि ऐसे मरे हुए 2 दिन से ज्यादा नहीं हुए। वैसे ही टांके, तेजाब से जलाना, सब कुछ सेम है सर। एक चीज अलग है। वो क्या? वो है ये टैटू। काफी नया लगता है टैटू। लगता है 3-4 दिन पहले ही बनाया है। तो देर किस बात की? लग जाओ इस शहर के सारे टैटू आर्टिस्ट के पीछे और पता लगाओ कि ये टैटू आखिर बनाया किसने है। वेलकम सर, क्या करवाओगे आप? आपके ऊपर अपर लिप्स प्रेसिंग बहुत अच्छा लगेगा। और सर आप थोड़ा घूमिए ना, थोड़ा सा घूमिए। सर आपके ऊपर बहुत अच्छा। हाथ कंट्रोल में रखो। अपने एक्साइटमेंट पे लगाम लगा, ठीक है? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी का नाम सुनते हवा निकल गई। ये डिजाइन देखो, 3-4 दिन पहले तुमने ये टैटू किसी पर बनाया था। हाँ बनाया था। किस पर? एक टैक्सी ड्राइवर था, वो एक फोटो लेकर आया था, उसने ये डिजाइन बनाया था। ये लीजिए, जतिन नाम था इसका। जतिन? पता करना होगा कि जतिन की आखिरी बार टैक्सी कहाँ बुक हुई थी। शायद उसी सुनसान जगह पे जहाँ पे अरविंद ने की थी। तो वाकई काफी सुनसान इलाका है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अरविंद को बुलाया था ना डिलीवरी के लिए। सर वो लोकल कॉप्स कह रहे थे हाँ कि जतिन की टैक्सी यहाँ पार्क होती। और इन दोनों केसेस में सिमिलरिटी देखो, जतिन के टैक्सी को उसी मोबाइल फोन से बुक किया गया था जिसे किसी लोकल से चुराया गया था। काफी क्लियर मॉडस ऑपरेंडी है इस खूनी की, सोचे समझे प्लान के तहत कर रहा है ये सारा काम। जानबूझ के अपने विक्टिम्स को ऐसे सुनसान जगह पे बुलाता था। यहाँ पे ना कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई गवाह मिलेगा। सर लेकिन विक्टिम्स को ऑपरेशन थिएटर लेके कैसे जाते होंगे ये लोग? उनकी कोई गाड़ी होगी जिसमें विक्टिम्स को जबरदस्ती डाल के ले जाते होंगे। करेक्ट। यहाँ आसपास पता करते हैं, कुछ गाड़ी का नामो निशान मिलता है क्या? टायर मार्क्स वगैरह कुछ भी? क्या? हाँ? ये देखो यार, यहाँ पे कांच के टुकड़े और ये पेड़ पे इम्पैक्ट देख रहे हो? ये पेड़ पे जिस हाइट पे ये निशान बना हुआ है, ऐसा लगता है कोई बड़ी गाड़ी थी। कोई वैन या ट्रक वगैरह होगा। गुलाबी रंग का टूटे हुए कांच का टुकड़ा, ये गाड़ी के लाइट का कवर का हिस्सा लगता है। सर ऐसी लाइट का कवर तो फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस के ऊपर होता है। एम्बुलेंस हो सकती है। विक्टिम को ऑपरेट करके वो ऑर्गन्स निकालता है तो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल से कनेक्शन हो सकता है। करेक्ट। पंकज
आसपास के जरा सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकलवाओ, है ना? हाँ सर। मैंने तुम्हें डिटेल्स भेजी हैं, फटाफट जरा चेक करके बताओ। पूर्वी, पंकज, मिल गई वो टूटी हुई लाइट वाली एम्बुलेंस। 2-3 एम्बुलेंसेस दिखी थी, उनमें से इसकी लाइट टूटी हुई है। वाह भूमि मैम, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो लीला सर्कल की तरफ जा रही है। एम्बुलेंस का नंबर नोट करो और पता करो ये कौन से हॉस्पिटल की है। हाँ पूर्वी, एम्बुलेंस का कुछ पता चला? सर एम्बुलेंस का नंबर मिल गया है और ये एम्बुलेंस MJH हॉस्पिटल की है। ठीक है। हेलो, या डॉक्टर साहब, तो हाँ हम मिल सकते हैं उससे? ओके ओके, ठीक है सर, कोई डेवलपमेंट हो तो इन्फॉर्म करिएगा। या थैंक यू वेरी मच। हॉस्पिटल से फोन था, सचिन फिर से कोमा में चला गया। ओह नो, MJH हॉस्पिटल ना। पंकज, ये रिसेप्शन पे ऑर्गन ट्रेडिंग के बारे में कुछ मत बोलना। पता है मुझे, कंफर्म कर रही थी। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर, OPD का टाइम अभी खत्म हो गया है, आप लोग कल आइए। हम CID से। ये एम्बुलेंस देखिए, ये इसी हॉस्पिटल की है ना? ये तो रिकॉर्ड्स में चेक करके पता करना पड़ेगा मैम। रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिए। तुमसे पता करके ये बताओ कि 17 मार्च को रात 10 बजे ये एम्बुलेंस कौन चला रहा था? इसी एम्बुलेंस की बात कर रहे थे ना आप? हाँ, नंबर तो यही है। लेकिन इसकी लाइट तो एकदम सही है। आपको पूरा यकीन है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, जरूर उसने लाइट बदल के एम्बुलेंस के यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया होगा। आपने जो डेट और टाइम बताया, उस वक्त तो सतीश ड्राइवर था इस एम्बुलेंस का। सतीश वो अंदर है अभी? जी। पूर्वी, पंकज, तुम लोग जाओ इसके साथ, देखो जरा। चलिए। लाओ जल्दी पेशेंट का एड्रेस दो, लेके आता हूँ। कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट नहीं तो बुलाया क्यों मुझको यहाँ पे? उन्होंने नहीं, हमने बुलाया। आप लोग कौन हो भाई? हम CID से। 17 तारीख को लीला सर्कल पर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट तुमने ही किया था ना? भाई साहब, गलती हो गई मुझसे, ब्रेक नहीं लगी टाइम पे। इज नो मोर। सर मेरी 32 घंटे की शिफ्ट थी, मैं ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए टाइम पर ब्रेक नहीं मार पाया। अचानक से सतीश मेरी गाड़ी के आगे आ गया और मुझसे गलती हो गई सर। क्या नाम क्या है आपका? वरुण, मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ इस हॉस्पिटल में। कब से काम कर रहे हो इस हॉस्पिटल में? मैं पिछले 6 महीने से। सर कोई सीरियस कार्रवाई तो नहीं होगी ना मुझ पर? मैं जेल नहीं जाना चाहता सर। देखिए, एक्सीडेंट रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा। अब नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। ये इस केस की 8वीं मौत है, और वो भी उस इंसान की जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता था। इज दिस अ जोक? आई एम सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश की थी उसे पकड़ने के लिए, मगर उसके शर्ट का बटन टूट गया और वो मेरे हाथ से निकल गया सर। और आप दोनों कहाँ थे उस वक्त जब ये सब हो रहा था? हम लोग एम्बुलेंस को सर्च कर रहे थे। तो आपने एक जूनियर को भेजा, एक शातिर क्रिमिनल को पकड़ने। एक हादसा था,
हमारे साथ भी हो सकता था सर। अगर आप लोगों को सीरियसली काम नहीं करना है तो बता दो। अगर आप दोनों का ध्यान होता तो शायद सतीश जिंदा होता और हमें खूनी का पता चल चुका होता। आपको खूनी चाहिए ना, मिल जाएगा। पंकज, डॉक्टर सालुंखे को बोलो कि एम्बुलेंस को रगड़ रगड़ के इसमें से सबूत निकालें। और तुम सतीश की सारी कुंडली निकालो, पता करो उसका साथी कौन सा है। और अवनी को बोलो। 1 मिनट, शायद आप भूल रहे हैं कि एसीपी मैं हूं और यहाँ ऑर्डर्स मैं दूंगा, आप सिर्फ उन्हें फॉलो करेंगे, जो कि आप कर नहीं रहे। एसीपी आयुष्मान, 18 साल से सीआईडी में ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। इतने खूनियों को पकड़ चुके हैं जितने साल में दिन नहीं होते हैं। और एसीपी प्रद्युमन ने हमें सिखाया है, अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो 4 दरवाजे कैसे खोले जाते हैं। पता है, उस एम्बुलेंस की मैंने बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। जानते हो क्या मिला? क्या? ये मिला बाल। किसके बाल है? उन विक्टिम्स में से किसी के हैं क्या? हाँ, और इनकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है और उससे साबित होता है कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया था जतिन के साथ साथ और 2 लोगों को क्राइम सीन पर ले जाने के लिए। मतलब कि सतीश था इन सबके पीछे, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो तुम दोनों की लापरवाही की वजह से मारा गया। सर, सतीश सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड वो डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर रहा है, और उसको भी पकड़ लेंगे हम लोग। कैसे पकड़ेंगे? हलवा है क्या? दोनों का ध्यान तो कहीं और लगता है। डॉक्टर सालुंखे, आप बताइए, ये दोनों चोरी छिपे मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट चले गए, क्या ये चीज इनको शोभा देती है? देखिए, ये आप अपना सास बहू वाला झगड़ा ब्यूरो में बैठ के निपटाइए। मुझे इस वक्त सिर्फ इस केस के बारे में बात करनी है। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए ना, विक्टिम्स की पहचान हुई क्या? हाँ सर, 3 विक्टिम्स की पहचान हो चुकी है, केतकी, सिमरन और डेविड। और कमाल की बात यह है कि इन तीनों को किसी सोशल मीडिया ऐप के जरिए बुलाया गया है मिलने के लिए। हाँ सर, ये केतकी को डेटिंग ऐप के जरिए, सिमरन जो कि मॉडलिंग करती थी उसको कास्टिंग ऐप के जरिए, और ये डेविड ये फिजियो था, इसलिए इसे किसी हेल्थ ऐप के जरिए बुलाया गया। इसे कहते डेडिकेशन और कमिटमेंट। सीखिए कुछ डॉक्टर सालुंखे से। मैं सीख रहा हूँ, मैं इन्हीं से सीख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बॉडीज की पहचान की है आपने, कोई तो कड़ी मिली होगी ना इसके पीछे? हाँ मिली ना, इन लोगों की हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री? यानी हाल फिलहाल में ये तीनों किसी हॉस्पिटल में गए थे क्या? हाँ सर, ये केतकी की अभी हाल ही में अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी। और वो सिमरन, उसने हाल ही में लाइपोसक्शन करवाया था। वो जो एक्टर्स और मॉडल्स करवाते ना अपने आप को पतला दिखाने के लिए, वो। और सर, ये डेविड ने हाल फिलहाल में ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। ये अरविंद का भी आप लोगों ने बताया था ना, इसका एक्सीडेंट हुआ था बाईं टांग में, तो ये भी हॉस्पिटल गया होगा। और जतिन ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस निकलवाया था, तो कंप्लीट बॉडी चेकअप के लिए किसी हॉस्पिटल में तो गया ही होगा। मतलब इन सब का डेटा खूनी को हॉस्पिटल से ही मिला है। करेक्ट। डॉक्टर साहब, ये सब कहीं MJH हॉस्पिटल तो नहीं गए थे जहां सतीश काम करता था? नहीं यार, यहीं पर पेंच फंस गया है। दरअसल ये तीनों 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए थे भाई। ये देखो, ये रही वो हॉस्पिटल्स की लिस्ट। यानी इन क्राइम्स की जड़ें इन हॉस्पिटल के अलावा कहीं और भी जुड़े हुए हैं। तो इस खूनी तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं में से किसी हॉस्पिटल से होके गुजरता है। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। सतीश जो यहाँ पे काम करता था, वो किसी के कहने पे ही कर रहा था ना ये सब? आप इस हॉस्पिटल के चीफ सर्जन हैं, जितनी भी सर्जरीज यहाँ होती हैं उसके बारे में आपको पता होता है। सर, हमारा हॉस्पिटल एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऑर्गन्स की चोरी हो ही नहीं सकती। आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। चलो माना कि ये सारी सर्जरीज आपके हॉस्पिटल में नहीं हो रही थी, मगर आपके यहाँ से कोई तो डॉक्टर है जो इस सब में शामिल है, और जब तक उसके बारे में हमें पता नहीं लग जाता, हम यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रहे। आप जरा ये फोटो देखिए ध्यान से, शायद आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। कुछ याद आया? ओह माय गॉड, ये तो हमारे हॉस्पिटल की स्पेशल नायलॉन थ्रेड है, कस्टम मेड। चलिए, कुछ तो याद आया आपको। टांके आपके हॉस्पिटल के सामान से लगाए जा रहे हैं, तो सर्जन भी यहीं का होगा ना?
सर, इस तरह के स्टाइल के टाके हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर मारते हैं। कौन? लिफ्ट प्लीज। वो एक्चुअली यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और रात भी बहुत हो चुकी है, तो क्या आप हमें मेन रोड तक ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? तानिया, तुम? क्या आप जानते हैं मुझे? तुम भूल गई? मैं शिरीष, अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था तुम्हारे क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। ओह यस यस, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली रोज हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं तो याद नहीं रहता। कोई नहीं, आ जाओ, बैठो। श्योर। थैंक यू, आपने हमें लिफ्ट दे दी। एक्चुअली ये जगह बहुत अनसेफ है और कोई ऑटो एंड टैक्सी भी नहीं मिल रहा था। नो प्रॉब्लम। तानिया, तुमने मेरी ब्लड रिपोर्ट्स चेक की? सब ठीक था ना? हाँ हाँ, सब ठीक था। मुझे तो अब पता चला तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। दैट्स सो नाइस। यूनिवर्सल डोनर हूँ। वाकई काफी किस्मत वाले होते हैं ये आपके जैसे यूनिवर्सल डोनर। रियली? वो कैसे? अच्छा कर्म करने का मौका जो मिलेगा अब आपको। अच्छे कर्म मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वैसे ये लिफ्ट लेने वाला आइडिया बड़ा कमाल का था और सही भी है। अब ना हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी और ना ही वो सतीश जैसे ड्राइवर्स की। इसके बाद और कोई प्लान नहीं, ये हमारी आखिरी सर्जरी होगी। आखिरी क्यों? सीआईडी वालों को भनक लग गई है, वो किसी भी वक्त हमें सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुंच सकते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल, ओके? तो ये आखिरी सर्जरी एंड देन हम सब अंडरग्राउंड। लेट्स गेट टू बिजनेस। ओह, गुड मॉर्निंग। I'm so sorry, बेटी नहीं दे पाऊंगा। तो क्या है ना, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन से पहले पेशेंट का पेट खाली रखना बहुत जरूरी है। अरे बड़ा ही किस्मत वाला है तू, अपना टैलेंट लाइव दिखाने वाला हूँ तुझे आज मैं। क्रिकेट में जैसे बैट्समैन अपनी कलाइयों से ऑन ड्राइव मारता है ना, वैसे मैं अपनी कलाइयों को जादू दिखाऊंगा तुझे। जस्ट वेट फॉर इट। सॉरी शिरीष, उम्मीद है कि इस बात से तो तुम तसल्ली कर ही लोगे कि तुम्हारी जान गवारा नहीं जाएगी। कम से कम 5 लोगों को नई जिंदगी देके जाओगे तुम अपने ऑर्गन्स के जरिए। तुम सबकी नई जिंदगी अब शुरू होने वाली है सलाखों के पीछे। जाने दो हमें, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। रात में कुत्तों का रोना और बच्चों के हाथ में खिलौना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर वरुण, जान बचाने वाला ही लोगों की जान ले रहा है ना? अपने कलाइयों से ऑन ड्राइव दिखाने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? अब मेरे हाथों से कवर ड्राइव देख तू। तुम इसे कवर ड्राइव कहते हो? पूरे चेहरे का नक्शा खराब कर दिया यार। शुक्र मना बेटा, अभी सिर्फ कवर ड्राइव दिखाई है। कट, पुल और हुक शॉट दिखाता ना तो तेरे मरे हुए पूर्वज भी जिंदा हो जाते मेरी बैटिंग देखने के लिए, समझा? चलो बता, ये ऑर्गन स्मगलिंग का काला धंधा कब से चल रहा है? मुझे नहीं पता और ना ही मैं बताने वाली हूँ। अच्छा, नहीं बताओगी? नहीं। हमारे पास और भी तरीके हैं मुंह खुलवाने के। कब से चल रहा है? कुछ टाइम पहले तो शुरू किया मैंने। अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, मुझे लगा लोगों का भला कर रहा हूं। उसमें बुराई क्या है? लोगों की भलाई? हाँ? लोगों को मार के उनकी भलाई कैसे हुआ? एक जान ले रहा था तो 5 जान बचा भी तो रहा था।
किसकी जान लेनी है, किसे जान देनी है, इसका फैसला ऊपर वाला करता है। तुमको ये अधिकार दिया किसने? हैं? अब फटाफट ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर। उन लोगों के बॉडीज के जो पार्ट्स है किसको बेचता था? क्या हुआ? सर वो नर्स, क्या? सर नर्स ने जहर खा लिया। व्हाट? जहर खा लिया? She's dead. सर तान्या ने भी जहर खा लिया है। ये हो क्या रहा है? इन सबके पास जहर आया कहां से? वरुण, वरुण दरवाजा खोलो। तुम सीआईडी वालों को अपनी कामयाबी और अपने फर्ज पर ज्यादा घमंड है ना? अब तुम लोगों के रोने का टाइम शुरू हो गया है। अब तुम लोगों की लाइफ में खुशी कम और दुख ज्यादा है। दया, दया, एक और हार मुबारक हो। Congratulations! Congratulations! इट्स टाइम। उस गैंग के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं जिसका नमक खाया है? Anyways, अब पकड़े ही गए हैं तो ये जिंदगी बरबोसा को मुबारक। बरबोसा? हे वरुण! हे वरुण! वरुण? वरुण? ओ नो, ये तो मर गया। ये जहर अंदर आया कैसे? पंकज, जब तुमने इन सबको गिरफ्तार किया, इनकी तलाशी ली थी या नहीं? किया था सर, तभी किसी के पास जहर नहीं था। यार अगर गलती होती तो एक दो लोगों के साथ होती, तीन के तीनों लोगों के साथ कैसे होती? जहर आया कहां से तीनों के पास? इसका मतलब इन्हें जहर गिरफ्तार करने के बाद दिया गया है। मगर सर इन्हें जहर दिया किसने होगा? हम में से किसी ने? जो सीआईडी का गद्दार है और बरबोसा का वफादार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.